तो ध्यान रखिए कि सिद्धांत तभी काम करते हैं जब आप काम करते हैं। यस सर। नेक्स्ट है, बहुत बात को पकड़ना, बड़े दमदार बात है, समझने वाली बात है। कहता है मानो तो खुदा नहीं तो पत्थर तो है ही है। यस सर। जी सर। वो कहते हैं ना जिसको स्माइल करने आ गया उसको स्माइल करना। अब छाती में एक व्यक्ति गया, अब वो खाना खा रहा था, दे तेरी खाना, दे खाना, दे खाना, 1 घंटे से खाना खाया जा रहा है। यस सर। खाना खाते खाते उसको 8:30 हो गए। अब वो बड़ा परेशान, पर फिर भी खाए जा रहा है। तो दूसरा एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई कितना खाओगे यार, हैं? कहता यार मैं तो खाना खा खा के खुद परेशान हो गया, लेकिन क्या करूं? बोले क्यों? कहता यार कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है खाने का समय 7 से 10 है। 3 आवर चलेगा सर। 3 जिसने लिखा तो उसने तो तुझे 3 घंटे की फ्लेक्सिबिलिटी दी है, पेट तो तेरा है ना। चलो आगे चलते हैं। स्पिरिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है, कहो कि काम हो गया इससे पहले कि नाकाम व्यक्ति ये कहे कि बहुत देर हो चुकी है। हेलो। कहो कि काम हो गया इससे पहले कि नाकामयाब व्यक्ति ये कहे कि बहुत देर हो चुकी है। मतलब एक ही है कि दोस्त, मैं अपने वार्षिक लक्ष्य बनाकर चूक जाने से बेहतर है हर दिन छोटे छोटे और अचूक लक्ष्य बनाऊंगा, और फिर मासिक लक्ष्य, फिर वार्षिक लक्ष्य बनाऊंगा और विजय हासिल कर लूंगा। यही कामयाबी का राज है। बस भाई बातें बाद में कर लेना, या तो हमें करने दो या तो खुद कर लो। कहो कि काम हो गया इससे पहले कि नाकामयाब व्यक्ति ये कहे कि बहुत देर हो चुकी है। दोस्त अपने दिन का सही इस्तेमाल करो। आपने मिल्खा सिंह मूवी देखी है? मिल्खा सिंह मूवी में जब मिल्खा सिंह कदम उठाता है तो उठाने से पहले वो सोचता है कि ये कदम मेरे क्यों उठ रहे हैं, मेरा मकसद क्या है। कभी वो दौड़ लगाता है, जब दौड़ में जब वो थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं थकने लगता है, तो दूसरा दोस्त उसका जगाता है, मिल्खा भाग, दूध का गिलास मिलेगा। तो है दूध का गिलास, वो दूध के गिलास के लिए दौड़ लगाता है क्योंकि वो उसका लक्ष्य होता है और उसे हासिल कर लेता है। टॉयलेट में जाता है तो एक व्यक्ति का वो कोट पहन लेता है, खुश होता है, इंडिया का कोट। तो दूसरा उसको कहता है तेरी औकात नहीं है इस कोट को पहनने की, पहले औकात को बड़ा कर। तो दोस्त जब दौड़ लगाता है, थक जाता है, तो वो जब थकता है तो उसका बॉस कहता है मिल्खा दौड़, क्योंकि तुझे कोट पहनना है, तुझे इंडिया का कोट चाहिए ना। उसका लक्ष्य को जगाता है और वो उस लक्ष्य के लिए वापस दौड़ता है और वो जीत जाता है। इसलिए सुबह जब उठते हो, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उनके टुकड़े करो। इससे पहले कि वो हमारे टुकड़े कर दें, तुमको उनके टुकड़े करने होंगे। 8 8 और 8 में डिवाइड करो। 24 घंटे को इस तरह से इस्तेमाल करो। 8 घंटे में नींद लूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सोऊंगा, मैं भरपूर इंजॉय करूंगा, अपने एकदम रिलैक्स करूंगा बॉडी को, अपनी बॉडी को चार्ज करूंगा और दोबारा फाइट करूंगा। 8 घंटे उसमें निकाल दो, बचे 16 घंटे। 8 घंटे पूरी ईमानदारी से अपने काम को दो। उसमें भी 8 घंटे काम करना है तो 8 घंटे पूरी ईमानदारी से काम करना है कि इतना समय मैं अपने काम में लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होने दूंगा। बाकी के जो 8 घंटे बचे उसमें छोटे छोटे टारगेट बनाओ। मैं 20 मिनट में नहा के बाहर आऊंगा, मैं 1 घंटा किताब पढ़ूंगा, मैं 20 मिनट में अपना ब्रेकफास्ट करूंगा। अगर 20 मिनट और 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो मैं उसी टाइम कुर्सी से उठ जाऊंगा। मैं प्लान करने में ये इस व्यक्ति को प्लान करूंगा, 15 मिनट में प्लान करूंगा, अगले 5 मिनट में अपनी इंट्रोडक्शन और उसके बारे में पूछ के अगले 15 मिनट में मैं फॉलोअप लगा दूंगा। उसके छोटे छोटे टारगेट तो टुकड़े करो समय के, ताकि वो आपको टुकड़े ना कर सके। जी सर। समय घड़ी जो होती है ना, घड़ी, उसमें कांटे लगे होते हैं, इसलिए उसको कांटेश्वर महाराज भी कहता हूं मैं। कांटे हैं, और वक्त पे अगर आपने कोई काम नहीं किया तो ये कांटे, ये वक्त आपको दुखदाई करेंगे, चुभेंगे ये, इसलिए तो उसके कांटे हैं।
तभी तो उसको बोलते घड़ी की सुई। सुई मतलब डॉक्टर के जब सुई पकड़ता है बच्चे को दिखाते तो बच्चे को डर लगता कि नहीं लगता? जी सर। हाँ, तो वो सुई चुभती है। अगर आप समय का इस्तेमाल नहीं करोगे तो समय की सुई आपको चुभेगी। इसलिए सुबह उठते समय कहो कि काम हो गया, इससे पहले कि नाकामयाब व्यक्ति ये कहे कि बहुत देर हो चुकी है। नाकामयाब व्यक्ति के पास सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं, और जिस व्यक्ति के मन में कोई लक्ष्य है उसके पास प्लान होते हैं। ठीक है, जी सर, जी सर। अभी मैं लड्डू वाली स्टोरी आपको सुना देता हूं। हेलो, यस सर। मैं आपको लड्डू वाली स्टोरी बताता हूं। 3 दोस्त होते हैं, 3 दोस्त, तीनों भीख मांगते हैं और फैसला ये करते हैं, डिसाइड ये करते हैं कि तीनों दोस्त जो भीख मांगते हैं डिसाइड ये करते हैं कि जो भी शाम को हमारे पास आए, जो भी मिले, हम उसका पार्ट किया करेंगे, मिल बांट के एक कर देंगे, फिर उसमें से आधा आधा कर लेंगे। अब एक बंदा गया, उसको भीख में ना 2 लड्डू मिले। अब 3 आदमी 2 लड्डू, 3 आदमी 2 लड्डू। बोला इनको कौन खाएगा, कैसे बांटा जाए? तो एक व्यक्ति उसने बोला देखो, लड्डू उस व्यक्ति को मिलेंगे जो सबसे अच्छा सपना देखेगा। लड्डू रख दो, इनको हम सुबह खाएंगे, पर मिलेंगे उसको जो सबसे बढ़िया सपना देखेगा। अब क्या हुआ, सुबह हुई तो तीनों लोग इकट्ठे हो गए और अपना अपना सपने सुनाने की बारी आई। तो एक व्यक्ति क्या बोलता है पता है? एक व्यक्ति बोलता है भाई साहब, मैंने सपना देखा कि मैं एक ना बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन गया हूं, मैं अमेरिका में पहुंच गया हूं, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस चलता है और मैंने किसी एक अंग्रेज लड़की से शादी कर ली है और मेरे 2-4 बच्चे हैं, बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी गाड़ी मेरे पास है, मैंने ये सपना देखा। जी सर। दूसरे को बोला कि तूने क्या सपना देखा? बोला मुझे ऐसा लगा कि मैं लंदन पहुंच गया हूं और मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूं, होलसेलर व्यापारी बन गया हूं, और दुनिया के जितने व्यापारी हैं सब मेरे अंडर में काम करते हैं। तो उसको पूछा कि तूने क्या सपना देखा? तो उसने गर्दन नीचे कर ली। तो उसने बोला कि तू अब अपनी बारी क्यों नहीं सुनाता? बोलता है मैंने क्या सपना देखा, मैं सो रहा था, सपना देखने की बारी आई, हनुमान दादा सपने में आए, लात मारी, बोले उठ लड्डू खा ले। बोले फिर क्या, मैंने उठ के लड्डू खा लिए। तो बोले अरे, बोले तो दूसरे 2 बोलते हमको नहीं बुलाया साले, हमको नहीं बुलाया। बोलता है देखो, तुम एक अमेरिका में था, एक लंदन में था, तुम अपने अपने परिवार में व्यस्त थे, तो मैं बोला परेशान क्यों करना है भाई, लड्डू खाने खा लेता हूं। तो दोस्त परेशान क्यों करना, देखो लड्डू खाने हैं, लड्डू तो हम खा ही लेते हैं। लो अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले ना मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक टेस्टफुल, जैसे लड्डू खाया ना स्वादिष्ट, ऐसे स्वादिष्ट जोक्स याद आ गया। जोक्स नहीं मतलब जोक याद आ गया। टीचर ने बच्चे को खड़ा किया, बोले बेटा 15 फ्रूट के नाम बताओ, 15 फ्रूट। तो बच्चा बोलता है अमरूद। टीचर ने बोला 1। बोले 2 पे संतरे, 3 पे सेब। बच्चा चुप हो गया। बोले शाबाश शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बोलो बोलो बोलो। फिर बोलता है 1 अमरूद, संतरा, सेब, 3 हुए? बोले हाँ। बोले 1 डजन केले। हो गए 15 हैं? 1 डजन केले। अब देखिए हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ी देर में वाइंड अप करेंगे। मेरे पास सिर्फ यही एक दिन है। सुबह उठिए और इस शब्द को याद करिए कि मेरे पास सिर्फ यही एक दिन है। जी सर। यस सर। मेरे पास सिर्फ यही एक दिन है, क्योंकि कल का दिन तो सिर्फ आलसियों के लिए है और मैं आलसी नहीं हूं। कल वह दिन है या कल वो दिन है जब कमजोर ताकतवर बनेगा और मैं कमजोर नहीं हूं। कल वह दिन है जब नाकामयाबी कामयाब होगी और मैं नाकामयाब नहीं हूं। जब शेर को भूख लगती है तो वो उसी समय खाता है, ये नहीं कहता कल खा लूंगा।
जब चील को प्यास लगती है तो वो उसी समय पानी पीता है, ये नहीं कहता मैं कल पानी पी लूंगा। जब शेर एक जानवर है, चील एक प्राणी है, पक्षी है, अगर एक जानवर एक पक्षी अपने आज के काम को कल पर नहीं टालता तो मैं इंसान हूं और मैं जिंदगी जीने के लिए आया हूं, मैं भी अपने आज के काम को कल पर नहीं टालूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही एक दिन है। अगर आपको किसी से गिला शिकवा है तो उसको आज ही खत्म करिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही एक दिन है। अगर आपने किसी का पैसा देना है उसको आज ही दे दीजिए, ये समझ के लीजिए कि मेरे पास सिर्फ यही एक दिन है। अगर आपको प्लान करने हैं, आपको अपने टारगेट पूरे करने हैं तो अभी से शुरुआत करिए, ये सोच के ही कि मेरे पास सिर्फ यही एक दिन है। क्योंकि दोस्त कल ना तो कभी आया है ना आएगा, कल जब भी आता है वो आज की शक्ल लेके आता है। कल एक ऐसा शब्द है जिसने इतनी जिंदगियां बर्बाद की हैं, मेरे को लगता है इतनी तो किसी विश्व युद्ध में भी नहीं हुई। इसलिए कभी भी कोई भी काम को कल पर मत टालिए, ठीक है? क्योंकि इस मंत्र का इस्तेमाल करिए कि मेरे पास सिर्फ यही एक दिन है। आगे अगला है कि मुझे यह समझ लेना चाहिए कि कामयाबी इंतजार नहीं करती। अगर मैं देरी कर दूंगा तो वह किसी और के पास चली जाएगी और फिर वह मुझे कभी नहीं मिलेगी। मेरे पास सिर्फ यही एक दिन है और इस दिन को मैं इस तरह से जीऊंगा, मैं इतना खुश रहूंगा कि जिस तरह एक कैदी जिसको मौत की सजा सुनाई गई हो और सुबह उठते ही जज ने ये ऐलान कर दिया कि वो गलती से हो गई थी, आज इसको उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा से मुक्त किया जाता है, वो जितना खुश होगा, वो जैसा कितने खुशी से दिन को जिएगा, मैं इस तरह से दिन को जीऊंगा, मैं इस तरह से मेहनत करूंगा। मुझे ये समझ लेना चाहिए कि कामयाबी इंतजार नहीं करती। अगर मैं देरी कर दूंगा तो वह किसी और के पास चली जाएगी और फिर वह मुझे कभी नहीं मिलेगी। कहते जब तक दिलों में बदखुमानी रहेगी, परेशान हर जिंदगानी रहेगी। जो कल करना है उसे अभी कर, आज कर, वरना कहां मेरे दोस्त ये मुद्दतों जवानी रहेगी। इट इज द टाइम, इट इज द टाइम। ठीक है? अब मैं लास्ट पॉइंट पे पहुंचा हूं। मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं, शायद कोई इमोशनल भी हो जाए, किसी को अच्छा भी लगे। क्योंकि आप कोई भी काम करिए, जैसे टी एस धिमान सर ने कहा कि अगर आप उस काम में अपने परमात्मा को शामिल कर लेते हो तो आपको कोई गिरा नहीं सकता। और यह सत्य है कि जिस समय रावण युद्ध के मैदान में आया था तो श्री रामचंद्र जी ने पहले उसको ज्ञान का पाठ पढ़ाया था। भक्ति करने वाले तो भक्ति कर लेते हैं, चाहे हालात मौसम कैसा भी हो, उन्होंने कर लेनी है। युद्ध के मैदान में भी ज्ञान का पाठ पढ़ाया रावण को। बोला रावण तू इतना ताकतवर है यार, इतना बलशाली है, इतना धनवान है, इतना ज्ञानवान है, तू कहां कौन से काम में पड़ा हुआ है यार? अभी भी तुझे कहता हूं माफ कर दूंगा यार। तो वो सामने वाला इतना सतर्क रावण, इतना, मैं कहता हूं सतर्कता सीखनी है तो रावण से सीखिए, और ज्ञान सीखना है तो प्रभु श्री राम से सीखिए। अगर रामचंद्र जी सतर्क होते तो शायद सीता जी को रावण लेके नहीं जाता। सतर्कता सीखनी तो रावण से सीखिए। वो इतना सतर्क रहता था कि भूल से भी कहीं श्री राम ना निकल जाए, इतना मतलब सतर्क रहता था वो। और ज्ञान, श्री रामचंद्र जब युद्ध के मैदान में रावण आया तो उसको पहले ज्ञान का पाठ पढ़ाया कि रावण बख्श दूंगा, सीता को भाई इज्जत वापस कर दे, तू इतना 10 सिर है तेरे, इतना तू ज्ञानवान है। उसको जगाया लेकिन वो नहीं जागा। फिर आया महाभारत का टाइम, तो कृष्ण को पता था कि हनुमान के बिना तो मैं लंका पे विजय नहीं हासिल कर सका, तो ये महाभारत के युद्ध को मैं कैसे विजय कर लूंगा। तो हनुमान के पास गए। हकीकत में जो गीता सुनाई थी ना, वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं सुनाई थी,
हकीकत में जो गीता सुनाई थी श्री कृष्ण ने, वो हनुमान जी को सुनाई थी। अर्जुन तो एक बहाना था, क्योंकि जिस समय हनुमान को लेने के लिए श्री कृष्ण गए थे तो उन्होंने ये बोला था कि तू एक ध्वजा के रूप में हमारे रथ पर रहना। इसलिए जो अर्जुन का रथ था उसका नाम था कपिध्वज। बोला उस पे भजन डाल के रखना, हमारी मदद करना। तो उन्होंने बोला प्रभु मैं तो आपके भजन कीर्तन के बिना नहीं रह सकता, उस युद्ध में ये खून खराबा, लड़ाई झगड़े, मार काट होगी तो मैं भजन कब करूंगा। बोले तू टेंशन मत ले, तुझे भजन भी सुनाया जाएगा। तो गीता के रूप में वो भजन श्री हनुमान जी को सुनाया श्री कृष्ण जी ने। इसलिए कि जो भी काम करते हो अगर उसमें आप परमात्मा को शामिल कर लेते हो तो दोस्त आपकी तो मेहनत लगती है, परमात्मा तो जवाबदारी के साथ बंध जाता है कि अब इसको तो देना ही पड़ेगा। अब लास्ट अंतिम पॉइंट है कि मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा। क्या? मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन मैं कभी भी भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। प्रभु गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, मेरे इतने माइल हो जाएं, इतने पैसे आ जाएं, इतनी बड़ी टीम। नो, ये कायरों का काम है, बुज़दिलों का काम है। परमात्मा से शक्ति मांगो, परमात्मा से आशीर्वाद मांगो। इसलिए सुबह उठते ही स्पिरिट ऑफ लाइफ मैं इस पॉइंट को ऐड करिए कि मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन मैं कभी भी भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। ठीक है? एक व्यक्ति था, रोज सुबह उठता, भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु मेरी लॉटरी निकाल दे, प्रभु मेरी लॉटरी निकाल दे, मेरी लॉटरी निकाल दे। करते 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 पूरी जिंदगी निकल गई, कुआरा ही मर गया। क्योंकि जो बेले होते हैं ना, बेलड़ बोलते हैं जिनको, बिना काम के, उनको तो कोई, उनके लिए तो लड़की भी नहीं भेजी भगवान ने पृथ्वी पर, उनका कोई जीवन साथी भी नहीं भेजा। इसलिए तो कहते हैं कि 10 साल का अनपढ़, 20 साल का बीमार, 30 साल का बिना काम के, 40 साल का कवारा, 50 साल का बिन संतान, 60 साल का बिन मकान। ऐसे लोगों की तो जिंदगी में कभी चमत्कार होते ही नहीं है, धमाके ही होते हैं। हेलो, जी सर। जवाब दो, सोच नहीं गए? नो सर, बिल्कुल। हाँ, तो दोस्त बात ये हो रही है कि वो व्यक्ति लॉटरी निकाल दे, भगवान लॉटरी, उठते बैठते जो भी है बस भगवान पे कभी प्रसाद चढ़ा, कभी दूध चढ़ा, कभी कुछ कर, कभी पाठ कर, पूजा कर, चक्कर काट, नारियल फोड़, यही काम करता। लास्ट में मर गया जी। जब भगवान ने जब उसका लेखा जोखा पूछा तो भगवान हंसने लगे, बोले क्या दांत निकालते हो प्रभु, पूरी जिंदगी जो मिला सब आपके सामने रखा, मेरी एक लॉटरी नहीं निकाली। भगवान कहते तू जब भी अरदास करता था ना, जब भी प्रार्थना करता था, मेरी लॉटरी निकाल दे, मैं उसी टाइम हाजिर हो जाता था। लेकिन कम वक्त मेरे को एक बात बता, कभी तूने लॉटरी का टिकट खरीदा था? तू लॉटरी का टिकट खरीदता तो तेरी लॉटरी लगाता, तूने टिकट ही नहीं खरीदा तो लॉटरी कहां से लगेगी? जी सर। इसलिए दोस्त बहुत सारे लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जो जिंदगी में चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन मेहनत से दूर रहते हैं। ठीक है? अब मैं आपको इसके रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूं, और हकीकत की कहानी है, बात बहुत पुरानी है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था राम टहल पांडे। यह कथा है पुराने बिहार की, जो आज झारखंड में है। डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग, विलेज ईश्वरीय, डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग, विलेज ईश्वरीय। और यह कहां की है? जो आज प्रेजेंट में झारखंड बन चुका है, ओल्ड बिहार। यस सर बोलते रहना, मुझे सुनाई देता रहे यार, बहुत अच्छी कहानी है। अब देखिए, होता ऐसे है कि एक बहुत ही अच्छी फैमिली होती है, उनके घर में ना एक बेटा ऑलरेडी पहले का था, बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा बड़े टाइम के बाद पैदा हुआ। और जब वो पैदा हुआ तो खूब घर वालों ने जश्न मनाया, बहुत अच्छी तरह बर्थडे बनाया, अच्छी खासी फैमिली थी। और उसका नाम बड़े प्यार से रखा, उसका नामकरण रखा, तो नाम रखा श्री राम टहल पांडे। अब समय बीतता गया, बड़े भाई की शादी हो गई। अब ये छोटा था, थोड़ा थोड़ा होश में आने लगा,
तो क्या देखता है कि अचानक समय की गति एक जैसी नहीं रहती। एक दिन क्या होता है कि उसके माता पिता जो है वो खत्म हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। राम टहल पांडे को एक बड़ा झटका लगा। चलो, कहता रामा कृष्णा हरि हरि, जो वो करे सो खरी खरी। कुछ ही दिन बीते कि राम टहल पांडे का जो बड़ा भाई था वो भी खत्म हो गया। देखो परिवार के ऊपर क्या बीतती है। अब क्या हुआ कि चेचक की बीमारी फैली। अब राम टहल पांडे छोटा था। अब उसकी जो विधवा भाभी है, बड़ी भाभी, वो अपने देवर की सेवा करती है। गरीबी आ गई, अत की गरीबी है। पंजाबी में कहते हैं अत की गरीबी, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी आ गई है। अब कहते हैं ना कि जब पैसा पास होता है तो हर रिश्ता खास होता है पर जब पैसा पास नहीं होता तो फिर कोई खास नहीं होता। अब क्या हुआ कि ऐसी गरीबी आ गई। इधर राम टहल पांडे की जब चेचक की बीमारी हुई तो उस बीमारी से उनकी दोनों आंखें चली गई। अब ये अंधा हो गया बालक। विधवा भाभी, दुनिया भर की गरीबी। वो बेचारी मांग मांग के लाती, जैसे कपड़े फटे होते, कोई कपड़ा दे तो पहन लेते, बस ऐसे करके तो मांग के लाती, कुछ भोजन बनाती और राम टहल पांडे की जो है सेवा करती। अब इसमें क्या होता है, गरीबों के नाम अलग होते हैं, अमीरों के नाम अलग होते हैं। जब उसकी अच्छी खासी कंडीशन थी तो हर कोई कहता था श्री राम टहल पांडे। अब श्री राम और पांडे हट गया, सिर्फ टहलुआ टहलुआ कहने लगे लोग कि आ गया टहलुआ। अब भगवान से कोई शिकायत नहीं। मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन मैं कभी भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। उनके मन में ना श्री राम टहल पांडे, अब ऐसी हालत हो चुकी है, लेकिन मन में ना श्रीमद् भागवत गीता को सुनने का बड़ा शौक। जहां कहीं भागवत कथा होती वहां श्री राम टहल पांडे पहुंच जाते। एक बार क्या हुआ कि उनको पता चला कि कथा उनके गांव में हो रही है और उसके घर से करीब करीब समझ लिए कि 2-3 किलोमीटर दूर। बड़े खुश हुए, बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हुए। अब क्या हुआ कि ये भागवत कथा जो वो 7-8 दिन चलती है। अब ये रोज सुबह उठते हैं, नहा धो के रेडी होके, भाभी जी खाना बना देती है, वो खुद नाश्ता कर लेते हैं और कुछ रोटियां जो है वो अपने थैले में ले जाके आंखों से अंधे बस रास्ते को ऐसे डंडे के सहारे चलते चलते मतलब चेक करते रहते हैं और वहां पहुंच जाते हैं भागवत कथा में। वहां एक कथा सुनते पूरा दिन और शाम को वापस घर पे। ऐसे 5-6 दिन हुए। आज जब वो उठे नहाने लगे तो बड़ी भयंकर बारिश हुई, बड़ी बिजलियां गिरने लगी, तूफान चलने लगा। भाभी जी घर के काम में लग गई कि आज लगता है मेरा देवर जो है वो भागवत सुनने जाएगा, नहीं तो मैं खाना बाद में बना लेती हूँ। अब राम टहल पांडे जैसे ही नहा के कहते भाभी जी खाना लाओ, वो कहती देवर जी आज तो मैंने खाना बनाया नहीं, मैंने सोचा आज मौसम बहुत खराब है तो आप शायद भागवत कथा सुनने नहीं जाएंगे। तो राम टहल पांडे ने बोला कि मेरी आंखें देखे बिना रह सकती हैं, मेरा पेट भोजन के बिना रह सकता है, मेरा मुंह बोलने के बिना रह सकता है, मेरी टांगें चलने के बिना रह सकती हैं, लेकिन मेरे कानों को भागवत कथा सुनने का नशा लग गया है, ये उसको सुने बगैर कैसे रह सकते हैं, मैं जाऊंगा। अब ये क्या किया कि राम टहल पांडे उस भयानक बारिश में और तूफान में निकल गए। अब क्या होता है कि भाभी को पीछे बड़ा अफसोस होता है कि यार मेरा छोटा देवर है, बच्चे समान है यार, आज चला गया यार, भूखा यार। अब राम टहल पांडे जाते 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 क्या देखते हैं, वो जहां पे भागवत कथा हो रही थी उससे कुछ दूर पहले ही, पता नहीं चलता आज तो जहां जिस रास्ते चलना था उससे थोड़ा सा एक रास्ता नीचे की तरफ जाता था, वो उधर निकल गए, रास्ता भटक गए। कहता है कौन कहता कि चलते रहने से मंजिलें मिलती हैं, गलत दिशा की ओर रखा गया एक कदम आपको मंजिल से कोसों दूर ले जा सकता है। थोड़ा एक कदम गलत पर पड़ गया, उनको पता नहीं चला,
वो उस रास्ते उतर गए। वो रास्ता जंगल की तरफ जा रहा था और वहां पे थोड़ा आगे गए, देखा बहुत सारा जंगल, झाड़ियां, उनको दिखाई तो दे नहीं रहा था लेकिन डंडे के सहारे वो देख रहे थे। उनको लगा यार मैं कहां आ गया। तो क्या देखते हैं कि एक कुआं था जिसमें कुएं के साथ चार दीवारी नहीं बनी थी, ऐसे समतल कुआं था, गहरा था। राम टहल पांडे ना चलते चलते अंधे धुंधे दिखा नहीं और उस कुएं में गिर गए। कुआं सूखा था एकदम। अब उसमें गिर गए तो अब देखिए एटीट्यूड देखिए यार। अब उन्होंने प्रार्थना करी। दुख इस बात का नहीं है कि मैं कुएं में गिर गया, दुख किस बात का है। कहते हे प्रभु, तूने मेरा भाई छीना, मैंने कभी शिकायत नहीं करी। तूने मेरे मां बाप छीन लिए, मैंने कभी शिकायत नहीं करी। तूने मुझे गरीब बना दिया, मैंने कभी शिकायत नहीं करी। मैंने कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगी। तूने मेरी आंखें छीन ली, मैंने कभी शिकायत नहीं करी। लेकिन आज मैं शिकायत ये करता हूं यार कि ये एक दिन जो मेरा भागवत कथा का था, जो मुझे कथा सुननी थी यार, ये दिन भी छीन लिया प्रभु, तूने अच्छा नहीं किया। उसकी इस भावना को देख के, इस क्या बोलते हैं, इस ममता को देख के, इस लगन को देख के श्री राम प्रकट हो गए। प्रकट हो गए और बोला, श्री राम टहल पांडे तुम यहां क्या कर रहे हो। कहता है यार भाई मुझे पता नहीं है, मैं बस चल रहा था, मुझे लगता है मैं बहुत बड़े कुएं में गिर गया हूं। कहता है कोई कुआं वुआं नहीं है, तो गड्ढा है। तो बोला नहीं, तुम जाओ गांव के कुछ लोगों को बुला के लेके आओ, रस्सा वस्सा लेके आओ यार, मुझे जल्दी है, मुझे भागवत कथा सुननी है। तो श्री रामचंद्र जी क्या बोलते हैं पता, तुम टेंशन मत लो, जो व्यास जी हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अभी भागवत शुरू नहीं हुई है। देखिए भगवान कैसे इंतजार करता अपने भक्तों का। बोले अब भागवत शुरू नहीं हुई है, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम फटाफट चले जाओ तो तुम्हें सुनने को मिल जाएगी। कहता है बड़े खुश हुए। कहता है ऐसा है, कहता तुम लोगों को बुला के लाओ, मुझे इस कुएं से निकालो। बोला कुआं नहीं है, खड्डा है। अब परमात्मा के लिए तो वो खड्डा ही है ना, वो तो इस भवसागर से लोगों को तार देते हैं। अब परमात्मा ने बोला, श्री राम जी ने बोला ले मेरा हाथ पकड़ो। तो रामटैल पांडे हंसने लगे, कहते प्रभु मैं तो अंधा हूं, मुझे तो आपका हाथ दिखाई नहीं दे रहा, एक काम करो मैं हाथ करता हूं, तुम ही मेरा हाथ पकड़ लो। भगवान ने उसका हाथ पकड़ा, बाहर निकाला। रामटैल पांडे ने ना दूसरा हाथ उनके हाथ पे रखा। बोला तुम तो मुझे भगवान लगते हो, ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो बोले नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं मतलब भागवत सुनने जा रहा हूं, लेकिन मुझे आदेश दिया है कि गांव वालों को बुला के लेके आओ, भागवत शुरू हो रही है, तुम भी जाओ फटाफट। और जाते जाते ना भगवान ने कुछ फूल दिए। बोला रामटैल पांडे जब तुम कथा सुनने लगो ना, तो व्यास जी के मंच पे ये फूल चढ़ा देना। तो कहता नहीं नहीं मैं लेके नहीं जाता फूल। बोले क्यों। बोले अगर आज मैं इतने अच्छे फूल लेके गया तो व्यास जी कल को फिर मेरे को बोलेंगे कि कल भागवत सुनने आए तो वही फूल लेके आना। प्रभु मैं तो अंधा हूं, मुझे फूल नहीं मिलेंगे तो मैं वापिस कहां से लेके आऊंगा फूल। तो इतना भोला था श्री रामचंद्र जी ने बोला कि जब भी तुम भागवत सुनने जाओगे, श्रद्धा से जब तुम ऐसे हाथ करोगे, तुम्हारे हाथों में फूल अपने आप ही आ जाया करेंगे, तुम जाओ लेके। तब भी वो राम टहल पांडे समझा नहीं कि ये साक्षात भगवान है, ये बात कोई भगवान ही कर सकता है। लेकिन ध्यान कहां था, भागवत में। अब ये वहां पहुंचने ही वाले थे, इससे पहले इनकी भाभी खाना लेके आई और व्यास जी से हाथ जोड़े कि मेरा देवर घर से भूखा आया है, ये खाना उसको दे देना। और एक पान, मीठा पान व्यास जी के मंच पे रखा कि प्रभु व्यास जी आप भी ये खा लेना। इतना बोल के वो निकल गई। अब इतनी देर में रामटैल पांडे भागवत कथा में पहुंच गए और इधर से ऋषि व्यास जी ने वो पान खाया, उनका तबीयत ठीक हो गया। और इधर से ये पहुंचे तो सब लोगों ने बोला कि यार आपकी भाभी आई थी। बोले क्यों। बोले खाना लेके आई थी। और इसको बोला अरे तेरे को तो बहुत घाव लगे हैं, खून बह रहा है, कहां गिर गया था, कहां चला गया था। बोले मैं रास्ता भटक गया था और एक बहुत बड़े खड्डे में गिर गया था। दोनों ने बोला किस रास्ते पे गया था। बोले इस रास्ते। बोले इस रास्ते पे तो कोई खड्डा ही नहीं है, इस पे तो कुआं है, बहुत बड़ा सूखा कुआं। बोले यार पता नहीं एक आदमी ने मुझे निकाला, बोले गड्ढा ही है। बोले तो ले चल, इतने व्यास जी बोले ले तेरी भाभी खाना लेके आई है, पहले खाना खा ले।
जैसे जैसे उसने खाना खाया उसके घाव ठीक हो गए, इसको पता ही, मतलब वो जख्म जो थे वो सारे भर गए। और इधर व्यास जी ने वो पान खाया। इतिहास कहता है कि उस दिन व्यास जी के मुंह से जो कथा निकली, पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में वो मतलब जान डाल दी उन्होंने। अब राम टैल पांडे जिस टाइम घर जाने लगे तो व्यास जी ने वो बर्तन दिए, बोले ले जा इनको घर पे। ये बर्तन लेके घर पे गया, बोले भाभी जी बहुत बहुत धन्यवाद, तुम खाना लेके आई, अगर नहीं लेके आते तो मैं भूखा मर जाता। तो उसने बोला, भाभी ने बोला कि मैं तो वहां आई नहीं थी। तो बोले ये थाली और ये लोटा ये गिलास कौन लेके आया, फिर ये इसमें रोटियां कौन लेके आया? बोले मुझे पता नहीं, लेकिन मैं वहां नहीं आई थी। अब इन्होंने जैसे तैसे रात काटी। दूसरे दिन जब सुबह भागवत सुनने गए, उस दिन आखिरी दिन था, जब व्यास जी को सारी बातें बताई कि व्यास जी जब मैं घर पे गया अपनी भाभी से बात करी तो मेरी भाभी ने बोला कि खाना लेकर तो मैं आई नहीं थी। तो व्यास जी की आंखों से आंसू आ गए कि हे प्रभु, इतने दयावान हो कि भक्त के लिए भाभी भी बन जाते हो। है? तो दोस्त, ये मेरा कहने का मतलब है कि भक्त के लिए तो वो भाभी भी बनने को तैयार है यार। इसलिए मैं मार्गदर्शन के लिए हमेशा प्रार्थना करूंगा, लेकिन कभी भी भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। आप मार्गदर्शन के लिए, प्रभु मेरे अंदर जान डाल, मेरे में ताकत बख्श, मैं हालातों से लड़ूंगा, मैं विनर हूं, मैं विजेता हूं, मैं जिंदगी जीने के लिए आया हूं, मैं काटने के लिए नहीं आया। असफलता मेरी नसों में प्रवाहित नहीं हो रही, उसमें जुनून प्रवाहित हो रहा है। मैं कोई भेड़ नहीं जो कोई सीटी मारे तो मैं उसके इशारों पे चलूं। मैं कोई भेड़ नहीं, कोई डंडा मारे तो मैं उसके हिसाब से चलूं। मैं कोई भेड़ नहीं जो मेरे गले से कोई रस्सी छोड़े तो मैं उसके हिसाब से खाना खाऊं। मैं एक विजेता हूं। मैं अपनी जिंदगी का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। मैं इस संसार में जीतने के लिए आया हूं। हार का जिक्र मेरे फसाने में नहीं, और मुझसे सो जीत जाए ऐसा जमाने में नहीं। जब ये बातें आती हैं तो इंसान को अवश्य कामयाबी मिलती है। तो ये थे हमारे जिंदगी के सार, स्पिरिट ऑफ लाइफ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे को लगता है कि मैंने अपना रोल पूरा ईमानदारी से अदा किया है, और इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करिए। हो सकता है आज ये बातें आपको बहुत छोटी लगे, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि इन्हीं बातों के दम पे एक डीजल मैकेनिक सैफायर बना है। और इन्हीं बातों को फॉलो करके, इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करके आप जो चाहो, जो मन में आप एक लक्ष्य बना लो, जो धारण कर लोगे, इन बातों के ऊपर अमल करके आप वहां तक पहुंच सकते हो। ये मेरा पूरा विश्वास है। मेरी दुआएं, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब तरक्की करें। आज का प्रोग्राम हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए टॉपिक, नए जोश, नए जुनून, नए पैशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ड्यू सॉफ्ट, जय अपलाइन। ओके, गॉड ब्लेस यू।